वेलकम टू सुब्रमणी। सुब्रमणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे कम से कम 40 हिंदी वीडियोस हैं, वो देखिए और मैं और हिंदी वीडियोस बनाने की आपको मैं प्रॉमिस देता हूँ, राइट। तो एक राजा था और उनका एक मंत्री था। मंत्री का नाम था तेनालीरामन। तो राजा एक दिन बैठे बैठे ये सोचने लगा कि सिर्फ मुझे इतना दुख क्यों है, सिर्फ मुझे इतनी परेशानियां क्यों है। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि चलो मेरे साथ। तो चले गए। तो जब वो गांव की ओर जा रहे थे, मतलब शहर में गांव में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग बहुत खुश थे। और तो राजा ने फिर से पूछा मंत्री से कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं और मैं इतना दुखी क्यों हूँ। तो तेनालीरामन ने बोला कि जब पैसा आता है, पैसा के साथ थोड़ा चिंता, दर्द, वो सब आता है, तो आप उसको ना नहीं कर सकते। आपको पास पैसा बिल्कुल नहीं हो तो आप बस मस्त मौला जीते हो। सुबह को मिला, शाम को खाया, रात को सोया, सुबह फिर से नौकरी कर ली। तो इन लोगों को भी अलग से प्रॉब्लम होते हैं, बट ये पैसे संभालने का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसीलिए ये खुश है। तो राजा ने बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो तेनाली ने बोला चलो हम एक बंदे को पकड़ते हैं। तो उन्होंने एक बहुत गरीब आदमी को पकड़ा जो अपने माँ बाप और बच्चों के साथ रह रहा था। तो उसको बुलाया और बोला चलो हमारे साथ महल में चलो। तो महल को गए और महल में राजा से कहा कि एक छोटी सी थैली दीजिए जिसमें 100 अशर्फियाँ सोने की कॉइन्स हो, जो हम इसको दे दें। तो उसको देते वक्त तेनालीरामन ने वो थैली उसको दे दी और उसको बोला इसमें 100 अशर्फियाँ हैं, आप ले जाओ, अब एंजॉय करो, ऐश करो। तो वो बंदा घर ले गया और बहुत खुश हो गया। जिस आदमी के पास एक सिक्का नहीं था, एक सिक्का लेने की औकात नहीं थी, उसको सडनली अचानक उसको 100 सिक्के मिल गए। तो 100 सिक्के लेके घर चला गया और घर जाके उसने अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सुनाया कहानी और वो कोई बिलीव नहीं कर सका। तो उन सबको सिक्का देखना था, तो उसने थैली खोली और उन्होंने गिना। पहले बेटे ने गिना और बेटे ने बोला पापा इसमें 100 नहीं है, 99 है। तो वो लड़की बोली नहीं नहीं नहीं, मैं इससे ज़्यादा मार्क लाती हूँ, मैं गिनती हूँ। तो उसने गिना और उसने देखा कि 99 है। फिर उसके माँ बाप ने गिना, फिर उसकी बीवी ने गिना, फिर उसने खुद गिना। तो घर में सबकी उसको लात पड़ने लगी कि 100 मिले और तूने ये खो दिया, मतलब तू कर क्या सकता है, ये कितना सब थैली संभाल के नहीं ला सकता है। बहुत गालियाँ पड़ी, रात भर वो गिनते रहे। फिर उसके भाई को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया, गिने कुछ नहीं हुआ और फिर सो गए। अगले दिन जब राजा और तेनाली उसके आसपास गए तो उन्होंने देखा ये बहुत थका हुआ है। तो उसको पूछा कि, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने किसी को बोला कि इसको पूछो कि क्या हुआ। तो बोला अरे मुझे कल राजा ने 100 अशर्फियाँ दी, राजा ने तो 100 ही दिए होंगे, तो मैं घर गया तो उसमें सिर्फ 99 थे। तो सब लोग उसके पास आए, बोले क्या हुआ रे, तू संभाल के नहीं लेके गया, कुछ गिर गया होगा, धूंढ रास्ते में धूंढ वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब करके बहुत थक गया। तो फिर राजा तेनाली ने राजा को बोला अब देखा उसकी हालत क्या है, राइट। फिर उसको बस वही था कि वो एक जो रह गया उसको ढूंढने में उसका समय बीत गया। ऐसा एक और कहानी है। एक गरीब आदमी होता है, वो अपनी घर के पास में एक बड़ा सा माउंटेन होता है। तो वो वहाँ पर पहाड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ पे वो देखता है गुहा है। वो गुहा में 7 सुराहियाँ रखी होती है, 7 बड़े बड़े सुराहियाँ, मतलब जिसमें एक आदमी बैठ सके उतनी बड़ी सुराहियाँ। और जो पहला सुराही है वो खोलता है तो अंदर एक नोट होता है कि भाई 7 सुराहियाँ हैं यहाँ पे, इनमें पूरा सोने से भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक गले तक सोने से भरा हुआ है। तो लेकिन आप इसे घर ले जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो वो गरीब आदमी बोलता है अरे सोने की सुराही में पूरा सोना लेकर के मैं पछताऊँगा कैसे। तो वो एक एक सुराही खोल के देखता है तो पहले 1 2 3 4 5 6 पहुंच जाता है और फिर 7वां सुराही जब देखता है तो उसमें आधा ही है, मतलब थोड़ा कम है। सुराही में अगर इतना होना चाहिए तो कम है, इतना ही है।
तो वो उसको गुस्सा हो जाता है, तो बोलता है यार वो नोट में तो लिखा था कि 7 सुराहियाँ फुल है, लेकिन इसमें तो 6.5 ही हैं। लेकिन वो एक गाड़ी ले आता है और वो गाड़ी में सब घर ले जाता है, और घर ले जा के फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा देता है कि मैं इतने सोने के सिक्के कमाऊं कि वो मैं 7वां सुराही भी भर दूं। मतलब समझ गए आप कि जो है उसको हम देखते नहीं हैं, और जो नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं। अरे जो है उसको तो एंजॉय करो, उसकी खुशियाँ मनाओ कि है आपके पास। एक और कहानी है, तो एक बंदा जो होता है वो बस में चढ़ता है एकदम लटका हुआ है बाहर। वो तो भगवान को बोलता है भगवान मुझे एक पाँव रखने की जगह देते। तो थोड़ी देर में कुछ लोग उतरते हैं तो एक पाँव रख लेता है और वो इज़ कम्फर्टेबल। तो बोलता है फिर दूसरी पाँव भी रखना है, तो दूसरी पाँव रखता है। फिर थोड़ी गर्दी कम होती है, फिर वो अंदर जाता है तो अंदर बहुत गर्दी है, तो गर्दी कम हो जाती है तो आराम से खड़ा है, तो बोलता है मुझे बैठने की जगह चाहिए, तो उसकी बैठने की जगह भी मिल जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो बोलता है मुझे विंडो सीट चाहिए, तो खाली होती है गाड़ी, तो उसको विंडो सीट भी मिल जाता है, और अगले स्टॉप में उसको उतरना है। तो इस बंदे ने अपनी जो पूरी प्रवास जो है कभी उसने एंजॉय नहीं किया, कभी उसकी मज़ा नहीं आई। हर एक समय यही सोचता रहा कि अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। तो जब एक्चुअली उसको जगह मिल जाती है बैठने की, मतलब खिड़की की सीट मिल जाती है, तब तक उसकी प्रवास ख़त्म हो जाती है। सो ऐसा ही होता है जब आदमी पहले जब भी स्टार्ट करता है। हर चीज़ हमारे ज़माने के लोग जब हमने स्टार्ट की लाइफ, तो पहली गाड़ी तो सबकी मारुति 800 ही थी 99%। मतलब जो 1985 के आसपास जिन्होंने भी गाड़ी खरीदी, 85 80 85 90 के आसपास, 90 से पहले सबकी पहली गाड़ी तो मारुति 800 थी, वो भी सेकेंड हैंड थी। तो बाद में उसको मारुति वो 1000 हुआ, जिसका नाम था एस्टीम, फिर होंडा सिटी, फिर टोयोटा कोरोला, फिर BMW, फिर मर्सिडीज, सब एक एक करते आते गए। लेकिन क्या होता है कि जब आप मारुति 800 लेते हैं और गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप बड़ी खुश हैं आज मेरी नई गाड़ी है, लेकिन जब आप चला के जा रहे हैं बाजू में आप देखते हैं कि वो एक बड़ी गाड़ी है, वो मतलब एस्टीम भी हो सकती है या कोई और थोड़ी बड़ी गाड़ी, तो मतलब आपको अभी वो गाड़ी चाहिए। तो ये गाड़ी जो है वो दिखती नहीं है, उसका मज़ा नहीं आता है, वो उसका मज़ा ख़त्म, ले लिया तो ख़त्म। एक बार आपके वश में हो गया, एक बार आपके हाथ में आ गया तो ख़त्म, राइट। सो ये होता है कि जब हाँ ठीक है, मारुति 800 से आप आगे गए, आपने मर्सिडीज़ ले ली। तो मर्सिडीज़ में भी तो कितने वर्जन्स हैं। आप 1 करोड़ की ले सकते हैं, आप 60 लाख की ले सकते हैं, आप 1 करोड़ की ले सकते हैं, आप 2 करोड़ की ले सकते हैं, आप 4 करोड़ की ले सकते हैं। तो हर एक आप एंजॉय कब करोगे, आप कब देखोगे हाँ मेरे पास ये है, इसकी मैं मज़ा लूँ, इसका लुत्फ़ उठाऊँ, राइट। वो आपको चाहिए ना कि इसकी मज़ा है, नहीं तो क्या फ़ायदा है। What is the point in buying the latest car and finding अरे मेरे कुछ दोस्तों ने और इससे अच्छी गाड़ी खरीद ली तो मुझे ये गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगर आपके पास जो है उसको एंजॉय करना सीखो, उसको प्रोटेक्ट करना सीखो, राइट। अपनी वसीयत बनाओ, अपने अगर मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ तो मुझे किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए वो बनाओ, इट्स कॉल्ड अ लिविंग विल। ये सब करके अपना प्रोटेक्ट करो। अपने घर बीवी बच्चों से बात करो कि ये फ़ंड मैंने बेटी की पढ़ाई के लिए रखी है, बेटी की शादी के लिए रखा है, ये बेटे के पढ़ाई के लिए रखा है, ये तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए रखा है। अपनी बीवी को बताओ, इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बताओ, उसके डिटेल्स बताओ, उसके नॉमिनी अपडेट करो। क्योंकि 22 साल की उम्र में अगर आपने इंश्योरेंस ली है, ऑब्वियस है कि आपने अपनी माँ को ही नॉमिनी बनाया होगा, या माँ या पिताजी को नॉमिनी बनाया होगा, या भाई को नॉमिनी बनाया होगा, राइट। तो जिसका भी अब फिर अभी आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो अभी आपको नॉमिनी चेंज करना है, आपकी बीवी को नॉमिनी बनाना है। अगर आपका डिवोर्स हो गया तो नई सेकेंड वाइफ को नॉमिनी बनाना है। ये सब सोच के लर्न टू प्रोटेक्ट योर मनी, लर्न टू एन्जॉय योर मनी। जो पैसा है उसका मज़ा तो उड़ाओ, कहीं ट्रैवल करो, कुछ तो करो, खुशियाँ मनाओ, पैसे को बचाओ, पैसे को प्रोटेक्ट करो, सब ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो तो 30 लाख की गाड़ी लो, ये नहीं कह रहा हूँ, बट 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो ना, उस पर खुश रहो, उसको उसकी मज़ा उड़ाओ। फिर 10 साल बाद शायद अब वो 30 लाख की गाड़ी या 50 लाख की गाड़ी ले पाओगे, बट जो है एटलीस्ट लर्न टू एन्जॉय, उसका इस्तेमाल सीखो, उसका अनुभव करो, उसकी खुशियाँ मनाओ। उसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी, बट इसको अगर आप एन्जॉय नहीं कर सकोगे तो वो भी एन्जॉय नहीं होगा। अगर आप
आपको एक जगह जाना है, आपकी मंजिल है, लेकिन जाने का जो प्रवास है उसको भी आपको मज़ा उठाना पड़ेगा. यू हैव टू एन्जॉय द जर्नी, देन ओनली यू कैन एन्जॉय द डेस्टिनेशन. थैंक यू.